जनरल बाजवा दूसरी एक्सटेंशन भी, पहली एक्सटेंशन तो हो गई ना, दूसरी एक्सटेंशन की तरफ भी इनकी नज़र थी, मगर सबसे ज़्यादा ये था कि किसी तरीके के साथ फैज़ के लिए रास्ता खुले, और शायद अगर ना खुले तो मेरे लिए कुछ और रास्ता निकल आए। और मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये जो कानून तब्दील हुआ है ना, उसमें ये नहीं था कि एक एक्सटेंशन के बाद आपको दूसरी एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, उसमें ये भी था कि एज 64 तक आपको एक्सटेंड किया जा सकता है, तो उसके बाद जनरल बाजवा को और भी एक्सटेंशन मिल सकती थी विदाउट चेंजिंग द लॉ। अच्छा, तो अब बात की और मिल सकती जी जी। अच्छा, अब अर्ज़ ये है कि आपने देखा कि जब अपोजिशन ने जब ये फैसला किया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च करना है, तो ये काफ़ी नहीं था कि उनको ये कहा गया कि हम अब मदाखलत नहीं करेंगे। मुझे पूरे यकीन से मैं आपको कह रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट्स शुरू हो गए थे बिटवीन अपोजिशन एंड जनरल बाजवा, और जनरल बाजवा ने ग्रीन लाइट दे दी थी अपोजिशन को कि आप अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं लाएं, हम आपके रास्ते में नहीं खड़े होंगे। तो अपोजिशन ने फिर काम शुरू कर दिया। दो बातें, एक ये कि क्या जनरल बाजवा ने अपोजिशन की मदद की, या दूसरी बात यह है कि क्या उन्होंने रोका उनको या नहीं रोका, तीसरी ये कि कोई रुकावट क्रिएट की या नहीं की। तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो मदद तो नहीं की, मगर पीछे हटना, और जब इन्होंने अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लोग इकट्ठे करने शुरू किए तो फिर कुछ तो कहना था ना कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है या नहीं है। अगर जिनको इन्होंने साथ लाना था, अगर उनको ये पता ना होता कि एस्टैब्लिशमेंट जो है खान के ख़िलाफ़ हो गई है या जनरल बाजवा जो है वो न्यूट्रल हो गए हैं और अगर हम ला सकते हैं तो ले आएँ, इसीलिए 4 महीने लगे उनको। अगर तो बाजवा साहब उनको ग्रीन लाइट देके कहते कर लो तो उसी वक्त हो जाना था। अगर कोई रुकावट भी क्रिएट कर देते तो फिर 4 महीने में भी नहीं होना था। तो बात यह है कि ग्रीन लाइट तो मिल गई थी, गो कर लो। और जब ऑपोजिशन ने बहुत जल्दी, मैं आपको बता रहा हूँ, दिसंबर तक ऑपोजिशन ने सारा अपना प्लान पूरा तैयार कर लिया था। उस स्टेज पे फिर जनरल बाजवा ने मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऑपोजिशन को कहा अभी ठहर जाएं। अब क्यों ठहर जाएं? ठहर जाएं, अभी ठहर जाएं। पहले ये कहा कि अभी ठहर जाएं क्योंकि अभी वो रिकॉर्डिक की एग्रीमेंट होनी है, मैं चाहता हूँ कि इसी गवर्नमेंट कर जाए, बिकॉज वो रह जाएगा मामला, उसको अब छोड़ नहीं सकते। और वो जनवरी फरवरी तक निकल गया, वो दिसंबर में होना था, वो फरवरी तक निकल गया। फिर ये कहा कि IMF का प्रोग्राम जो है वो अब गवर्नमेंट करने जा रही है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको साइन कर लेने दें, फिर आप कर दीजिएगा। तो वो तो तैयार बैठे थे, तो ग्रीन लाइट भी मिली हुई थी, मगर रुकावट ये क्रिएट कर दी कि अभी ये ना करें, ये ना करें। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि ग्रीन लाइट मिल गई। जब ये सब कुछ हो गया तो ग्रीन लाइट मिल गई, ऑपोजिशन ने लॉन्च कर दिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जब उन्होंने लॉन्च कर दिया तो उन्होंने अपना होमवर्क पक्का किया हुआ था, कोई कच्चा काम नहीं था उसमें। पूरे नंबर्स हो चुके थे, उनके एलाइज आ चुके थे। अब कुछ लोगों का कहना है कि उस स्टेज पे जनरल बाजवा का ये ख्याल है कि ऑपोजिशन ये इकट्ठा कर नहीं सकती थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। मैं समझता हूँ ये प्रेशर टैक्टिक था कि ऑपोजिशन को थोड़ा किया जाए और जब वक्त आएगा मैं खींच लूँगा। इतने मीनवाइल इमरान खान को ये कहा जाए कि मुझे और चाहिए एक्सटेंशन, कुछ मेरा भी ख्याल करो जी। दिस इज़ माई इम्प्रेशन। और इसलिए फिर खान साहब ने नाराज़ हो गए इनसे कि ये क्या हो रहा है मेरे ख़िलाफ़, तो ये शुरू हो गया। और वो इसलिए आखिरी स्टेज पे फिर जनरल बाजवा ने चौधरी परवेज़ इलाही को खींच लिया। और मगर अपोजिशन को भी कहा कि अभी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना करें, मैं खान से डिज़ोल्व करवा देता हूँ। जनरल बाजवा ये भी चाहते थे कि अगर मेरी एक्सटेंशन नहीं होनी तो कम से कम मैं नवंबर तक तो रहूँ और मैं एक इलेक्शन करा जाऊँ। तो ये सारी जो मेरी 4 साल की मदाखलत रही है, जो मेरे गले पड़ गई है, इसको साफ़ कर दूँगा स्लेट को। मैं रहूँगा आर्मी चीफ टिल नवंबर, क्योंकि ये तो मार्च की बात हो रही थी ना, मार्च की बात है ना, अभी 4-5 महीने पड़े हुए थे नवंबर में। तो मैं एक इलेक्शन करवा देता हूँ और मैं सारे मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और उस वक्त इमरान खान अनपॉपुलर हो चुका था, PDM पॉपुलर थी। इनका ख्याल था कि खान जीत नहीं सकता और शायद अपोजिशन भी शायद एक पार्टी नहीं जीतेगी, तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा और फौज के लिए भी ये फिर एक किस्म की PDM किस्म की कमज़ोर कोलिशन गवर्नमेंट आ जाएगी। सही। और मेरा दाग जो मेरे ऊपर पड़े हैं ये साफ़ हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने फिर आखिरी स्टेज पे जाके अपोजिशन को कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना करें और खान को कहा कि तुम डिज़ोल्व कर दो। खान ने उस वक्त तक शक शुबात बढ़ गए थे कि ये तो ये करवा रहा है। और फिर वो
कागज़ वाली बात आ गई, आपको पता ही है वो जो साइफर कि अमेरिका साइफर वाला, तो इन्होंने कहा ये भी मिले हुए हैं सारे, ये सारा ड्रामा है, इन्होंने फैसला कर लिया मुझे निकालने का। और आईबी वो कह रहे हैं ना कि आईबी रिपोर्ट भी दे रही आईबी थी। रिपोर्ट भी दे रही है। तो उस वक्त फिर खान साहब ने इनकी बात पे यकीन नहीं किया और खान साहब ने कहा कि ठीक है फिर मैं डिज़ोल्व नहीं करूँगा, वो डट गए। इन्होंने समझाने की कोशिश की, खान साहब ने जब देखा कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया है, उस वक्त खान साहब ने शायद ये धमकी दी या सोचा या ऊंची बात कहीं कह दी कि मैं बाजवा की छुट्टी करा दूँगा। उस स्टेज पे जब ये धमकी खान की तरफ से आई तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे खुल गए ताकि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसको रोक लिया जाए। मगर फिर खान पीछे हट गया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा के हर मूव के अंदर पहले अपने आप का अपना रिकॉर्ड को ठीक करना था, एक एक्सटेंशन ली, फिर उसके बाद अपना रिकॉर्ड ठीक किया करने की कोशिश थी। ये नहीं था कि वो इमरान खान को बचाना चाहते थे, वो दरअसल अपना रिकॉर्ड ठीक करना चाहते थे ताकि जब वो जाएं तो पुराने गुनाह जो हैं वो सारे माफ़ हो जाए।